नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे 17वीं सदी के महाराष्ट्र में और समझने की कोशिश करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस दौर के शक्तिशाली मुगलों और सल्तनतों के बीच स्वराज का सपना कैसे देखा जी। और सिर्फ देखा नहीं, उसे हकीकत में कैसे बदला। हमारे पास जो जानकारी है वो इस असाधारण सफर की कहानी कहती है, तो चलिए इस पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, और ये कहानी ना सिर्फ एक व्यक्ति की जीत की कहानी नहीं है। सही। ये असल में इस बात का अध्ययन है कि कैसे कह सकते हैं स्थानीय शक्ति ने स्थापित साम्राज्यों को सीधी चुनौती पेश की। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि ये सब हुआ कैसे, मतलब किन परिस्थितियों में हुआ और इसका असर कितना दूर तक गया। तो कहानी की शुरुआत होती है 1630 में शिवनेरी किले में शिवाजी के जन्म से। जी। उनके पिता शाहजी भोसले वो बीजापुर सल्तनत में एक बड़े ओहदे पर थे। जी। लेकिन कहते हैं ना, असली दिशा जो मिली वो माँ जीजाबाई से मिली। हाँ, जीजाबाई का रोल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिर्फ रामायण महाभारत की कहानियां ही नहीं सुनाई, बल्कि उन्हीं के जरिए स्वराज मतलब अपना शासन, ये विचार उनके मन में डाला। बिल्कुल। और ये सिर्फ प्रेरणा नहीं थी, मतलब उन्होंने एक तरह से एक राजनीतिक विचारधारा दी। ये सिर्फ सत्ता पाना नहीं था, बल्कि मौजूदा सल्तनतों से अलग एक स्वतंत्र शासन, स्वराज स्थापित करना था। हाँ बिल्कुल। और साथ में संरक्षक थे दादोजी कोंडदेव। उन्होंने प्रशासन और युद्ध कौशल वगैरह सिखाया। जी, वो व्यावहारिक शिक्षा वहां से मिली। और देखिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरणा किला जीत लिया। हाँ, ये कमाल की बात है, बहुत कम उम्र थी। वहीं से इरादे साफ हो गए और फिर तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। राजगढ़, कोंढाणा, पुरंदर, एक के बाद एक कई किले उनके हाथ आ गए। और उनकी जो युद्ध नीति थी, गनीमी कावा। हाँ, गनीमी कावा, छापामार युद्ध। जी, पहाड़ों और जंगलों का जिस चतुराई से वो इस्तेमाल करते थे, बड़ी बड़ी सेनाएं भी चौंक जाती थी। सही कहा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक चालाकी भरी रणनीति थी या कुछ और भी था? देखिए, गनीमी कावा सिर्फ चालाकी नहीं थी, ये सीमित संसाधनों का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल था। अच्छा। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि उन्होंने स्थानीय मावड़ योद्धाओं को कैसे अपने साथ जोड़ा, कैसे संगठित किया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ सेना भर्ती नहीं थी, ये लोगों को स्वराज के विचार से जोड़ना था। इसी से उन्हें जमीन पर असली ताकत मिली, लोग उनके साथ थे। मतलब जन समर्थन। बिल्कुल। ये उनकी सफलता का एक कह सकते हैं कि अक्सर कम आंका जाने वाला पहलू है, पर बहुत अहम है। और फिर उन्होंने मुगलों से भी सीधी टक्कर ली। जी हाँ। 1664 में सूरत पर हमला, वो तो मुगलों की आर्थिक राजधानी जैसी थी। हाँ, वो एक बड़ा झटका था मुगलों के लिए, और सिर्फ आर्थिक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी। और फिर वो किस्सा जब औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा था। जी, शाइस्ता खान का। और शिवाजी रात में लाल महल में घुस गए और उसकी उंगलियां काट दी। हाँ, ये घटनाएं दिखाती हैं कि वो सिर्फ बचाव नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। वो आत्मविश्वास के साथ मुगल सत्ता के केंद्र पर उनके बड़े सेनापतियों पर चोट कर रहे थे। और 1666 में आगरा में औरंगजेब के दरबार से उनका बच निकलना, वो भी तो कमाल है। जी, वो तो खैर एक अलग ही कहानी है, बहुत नाटकीय। ये सब चीजें मराठों का हौसला बढ़ा रही थी और मुगलों को यह एहसास दिला रही थी कि दक्कन में एक नई गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल 1674। रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वो छत्रपति बने। हाँ, ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये स्वराज की औपचारिक स्थापना थी, एक संप्रभु शासक के तौर पर। लेकिन शिवाजी की कहानी सिर्फ युद्ध और किलों तक ही सीमित नहीं है ना? यहाँ से उनके एक प्रशासक के रूप का भी उदय होता है। सही कहा, बिल्कुल सही। युद्ध जीतने के साथ साथ, या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, उन्होंने स्वराज को टिकाऊ बनाने पर ध्यान दिया। उनका अष्टप्रधान मंडल, 8 मंत्रियों की जो परिषद थी, वो प्रशासन का एक बहुत व्यवस्थित ढांचा था। उस जमाने के हिसाब से तो बहुत उन्नत था। उन्होंने और क्या क्या किया प्रशासन में? उन्होंने जमीन का सर्वे करवाया ताकि टैक्स व्यवस्था सही हो, किसानों पर टैक्स का बोझ कम रखा। अच्छा। और ये पक्का किया कि शासन में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए। और नौसेना, वो भी तो उन्होंने ही शुरू की थी। जी हाँ, नौसेना का गठन, सिंधुदुर्ग जैसा समुद्री किला बनवाया। ये उनकी दूरदर्शिता दिखाता है कि समुद्री सीमाओं की रक्षा भी कितनी जरूरी है। तो मतलब एक योद्धा भी और एक कुशल प्रशासक भी। बिल्कुल।
स्वराज सिर्फ युद्ध पर नहीं बल्कि सुशासन पर टिका था। फिर 1680 में उनका देहांत हो गया, लेकिन जो स्वराज की लौ उन्होंने जलाई थी वो बुझी नहीं। हाँ, वो बुझी नहीं। उनके बेटे संभाजी महाराज, उन्होंने संघर्ष जारी रखा। जी, और उन्होंने औरंगजेब को दक्कन में करीब 27 साल तक उलझाए रखा, जिसका असर मुगल साम्राज्य पर बहुत गहरा पड़ा। वो काफी कमजोर हो गया। तो शिवाजी महाराज ने ये दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो, नेतृत्व कुशल हो, तो बड़ी से बड़ी ताकतों को भी चुनौती दी जा सकती है, झुकाया जा सकता है। हाँ, उनकी विरासत सिर्फ मराठा साम्राज्य के विस्तार तक ही नहीं सीमित है। सही। उनकी कहानी इस बात का प्रतीक है कि कैसे मुश्किल हालात में भी नेतृत्व, संगठन क्षमता और एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ एक स्वतंत्र और कह सकते हैं न्यायपूर्ण राज्य बनाया जा सकता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा या शासक नहीं थे। नहीं, वो एक विचार थे, सुशासन और आत्मनिर्भरता का विचार। उनका स्वराज का सपना आज भी हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि शिवाजी महाराज के शासन के जो सिद्धांत थे, जैसे किसानों का कल्याण, सभी धर्मों का आदर, एक जवाबदेह प्रशासन, हाँ, क्या आज की जो आधुनिक शासन व्यवस्थाएं हैं उनके लिए भी उनमें कोई सबक छिपा है? क्या वो सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? सोचने वाली बात है। जय भवानी, जय शिवाजी।